हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज स्टोरीज। आज मैं एक बहुत खास मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। आपने एक व्हाट्सएप मैसेज तो देखा होगा जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लोग अपने स्टेटस पर लगा रहे हैं, ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं। और वो मैसेज ये है कि महाराष्ट्र में, खासतौर पे मुंबई में एक फ़ैसला ये लिया गया है कि जो लोग हैं वो अब भिखारियों को, बैगर्स को पैसे नहीं देंगे, वो इसके बदले उन्हें खाना खिलाएंगे या फिर पानी पिलाएंगे। मतलब उनकी जो बेसिक ज़रूरत है, बेसिक नीड है, क्योंकि पैसे क्यों मांगते हैं वो? खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए। ऐसे ही बोलते हैं कि हमें भूख लगी है, पैसे दे दो, तो वो चीज़ उनके लिए करेंगे, यानी खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, लेकिन पैसे नहीं देंगे। और इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है, उस पोस्ट में बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं उनको ज़बरदस्ती भीख मंगवाई जाती है, उनके पीछे गैंग काम करता है, और पैसों की वजह से बच्चों का जो करियर होता है वो मतलब उनकी जो लाइफ होती है वो स्पॉइल कर दी जाती है, माँ बापों से अलग कर दिया जाता है। ये उस पोस्ट में कहा गया है। अब इस मुद्दे पर मैं बात करने के लिए आज एक बहुत ख़ास और स्पेशल पर्सन के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ, और मैं आज इस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस की साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ACP यानी कि असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मैडम सुरेंद्रजीत कौर, और इस पर थोड़ी सी उनसे चर्चा करेंगे। वेलकम मैडम, सरताज स्टोरीज। जी नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी दर्शकों को। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती समय मुझे दिया, और एक इतना क्लोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पॉइंट पर आता हूँ। मैंने आपको एक व्हाट्सएप पोस्ट भी दिखाई थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया गया है कि महाराष्ट्र में, स्पेशली मुंबई में, ये फैसला लिया गया है कि अब लोग भिखारियों को पैसे नहीं देंगे, उसके बदले उन्हें खाना या पानी खिलाएंगे। इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, इस पर तो हम खैर चर्चा नहीं करेंगे। मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूँ, आपने बहुत डीपली इस चीज़ को अपनी लाइफ में देखा है, आपने विमेन के लिए ख़ास तौर पे काम किया है, जो रेड लाइट एरियाज़ में रेस्क्यू किया है लड़कियों को, साथ साथ बच्चों को जिनसे भीख मंगवाई जाती है। तो मुझे ये जानना है, क्या ये जो पोस्ट है, इसमें कही गई जो बात है, अगर लोग इस पर इसे फॉलो करते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि बच्चों को जो भीख मंगवाई जाती है उस पर रोक लगाई, कम से कम किया जा सकता है, रोक लग सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगी कि ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है जो महाराष्ट्र के लोगों ने लिया है। अगर सभी इस तरह से अपने आप को ये फ़ैसला कर लें कि हमने जितने भी रेड लाइट पर लोग, बच्चे और भीख मांगते हैं या उनसे भीख मंगवाई जाती है, अगर हम उनको बिल्कुल भी पैसे की बजाय उनको खाने की चीज़ें देंगे, तो नेचुरली बात है कि इस तरह का क्राइम जो एक इसके पीछे जो बहुत बड़े गैंग इन्वॉल्व हैं वो सभी जो है इमीडिएटली स्टॉप होंगे। क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो नेचुरली उनका जो मकसद है, पर्टिकुलरली किसी को ट्रैफिक करके ला के इस तरह का क्राइम करवाना, चाहे वो रेड लाइट पर खड़े होकर उनसे भीख मंगवाने का काम हो, चाहे उनको फैक्ट्रियों में उनसे अनहाइजीनिक कंडीशंस में काम कराने की बात हो, या उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके उनके साथ सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट जो उनकी हो, वो सब चीज़ें जो है वो तभी रुक पाएंगी जब हम सभी इस तरह का डिसीज़न ले लेंगे। क्योंकि इससे जितने भी ये बड़े गैंग जो इस तरह का काम करते हैं, उनका जो मकसद है पैसे इकट्ठे करने का, या जो वो चाहते हैं कि इस तरह का उनको जो बेनिफिट इस तरीके से हो रहे हैं लोगों के भीख देने से, वो सब एकदम रुक जाएंगे। ओके, ये बहुत काम की बात मुझे लगी, और ख़ासतौर पे आपने मुझे बताया है तो ये तो बहुत ही स्पेशल चीज़ है मेरे लिए। अच्छा, ये तो हो गई बात गैंग्स की, जो लोग बच्चों से जो है भीख मंगवाते हैं या माँ बापों से बच्चों को दूर कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो भिखारी होते हैं या खासतौर पे बच्चे ही होते हैं, भीख मांगकर उस पैसे के ज़रिए वो नशा करते हैं। तो क्या इस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी? बिल्कुल, इस पर बहुत बड़ी रोक लगेगी। क्योंकि नेचुरली बात है कि जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो जो नशा खरीदते हैं वो खरीद नहीं पाएंगे, और जो इस तरह का नशा बेचने वाले हैं उनकी भी कमर टूटेगी। इस तरह की जो उनका जिन लोगों ने नशा करना है, जब उनके पास नशा करने के लिए पैसे ही नहीं होंगे तो वो खरीदेंगे नहीं, और जब खरीदेंगे नहीं तो नेचुरली उनकी जो आइटम वो लाए हैं वो बिकेगा नहीं, तो अपने आप ही उनकी भी कमर टूटेगी। और ये बहुत बड़ा एक स्टेप है। और मैं सभी अपने भारतवासियों से, जहाँ पर भी रेड लाइट पर बच्चे खड़े होते हैं और वो भीख मांगते हैं, ख़ासतौर से हर एक चौराहे पे हम लोग देखते हैं, और पुलिस तो इसके लिए कर ही रही है काम। हम लोग हमेशा जो है बच्चों को रेस्क्यू कराते हैं, उनको उनके जो हमारे चाइल्ड केयर होम है वहाँ पर उनको शिफ्ट करवाते हैं, लेकिन वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम लोग सभी ग्राउंड से लेकर अपर सब, हर बंदा अगर ये डिसाइड कर लेगा, हर पब्लिक का पर्सन, कि हमने रेड लाइट पर बिल्कुल भी भीख नहीं देनी। और अपनी गाड़ी में अगर वो चलते हैं तो उस टाइम पर अगर वो कुछ खाने पीने का सामान रखें, अपने साथ ड्राई चीज़ें रखें जो कि वो बच्चों को दें, या उनके पेरेंट्स अगर साथ में होती हैं उनको दें, तो उससे क्या है कि काफ़ी हद तक ये इस तरह का जो क्राइम है वो रुक जाएगा, और बच्चे नशा
नशा नहीं करेंगे तो नेचुरली हमारा समाज बेहतर होगा और हम उनको एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं और हर तरीके से हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं हम लोगों के पास कि हम अगर उन लोगों की मदद करें, लेकिन पैसा बिल्कुल हमें नहीं देना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा और फिर इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा। मैं अक्सर बचपन से देखता हूँ फिल्मों में कि बच्चों को जो है क्या नाम है, एक गैंग होता है जो बच्चों से काम करवाता है, भीख मंगवाई जाती है। क्या रियलिटी में भी, मतलब मुझे छोटे शब्दों में बता दीजिए, क्या ऐसा होता है, ये रियल है? काफ़ी हद तक तो हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई गैंग तो ज़रूर होता होगा इनके पीछे, जो इतने सारे बच्चे जब रेड लाइट्स पर अगर भीख मांगते हैं तो। लेकिन टाइम टू टाइम अगर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उनको अरेस्ट भी किया जाता है। लेकिन 100% ये नहीं कहा जा सकता कि इनके पीछे जो बहुत बड़े गैंग इन्वॉल्व हैं। लेकिन काफ़ी हद तक ये है कि कुछ ना कुछ तो किसी का मोटिव है जो इनसे भीख मंगवाई जाती है। उसमें चाहे पेरेंट्स भी अगर इन्वॉल्व हैं तो वो भी एक क्राइम कर रहे हैं इस तरीके का। वो अपनी लाइवलीहुड की बात करते हैं, लेकिन अगर वही उनको एजुकेशन देकर, उनको अच्छी जॉब दिलवाकर अगर उनसे वो काम करवाएं तो वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि उनसे 10-10 रुपये हर एक से भीख मंगवाएं। एक तो उससे उनकी डिग्निटी ख़त्म होती है, दूसरा वो आगे जाके क्राइम की दुनिया में इन्वॉल्व होते हैं। नशा करते हैं तो नेचुरली उसके बाद वो और बहुत सारे क्राइम करते हैं। वो सब चीज़ें इससे रुकेंगी और वो हम चाहते हैं कि सभी से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि कोई भी आज के बाद, जैसे महाराष्ट्र ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, ऐसे ही दिल्ली के सभी लोग भी एक बहुत बड़ा स्टेप लें और कोई भी इंसान किसी को भी चौराहे पे भीख ना दे। ओके, रियली थैंक यू सो मच मैडम। मैं जानता हूँ आपने हमारे समाज के लिए बहुत काम किया है। ऐसे बच्चों को जो भीख मांगते थे आपने उन्हें रेस्क्यू किया और उनके एजुकेशन के लिए आपने बंदोबस्त किया। साथ साथ ऐसी लड़कियाँ जो बहुत मुसीबतों में थी, बहुत गलत हालातों में थी, मैं यहाँ शायद वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, आपने उन्हें रेस्क्यू किया और आपने उनकी लाइफ को एक तरह से कह सकते हैं कि पटरी पर ले आए। ये बहुत बड़ी बात है और हमारे समाज के लिए आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स का होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे ये टाइम दिया। रियली थैंक यू सो मच। इसके अलावा आप मैडम सुरेंद्रजीत कौर, ACP मैडम सुरेंद्रजीत कौर जी को यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर ये बहुत मोटिवेशनल, साथ साथ समाज से जुड़े मुद्दों को उठाती हैं और मोटिवेशनल वीडियोस डालती हैं। मैडम को आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये सभी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। रियली थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू वेरी मच। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए एक और वीडियो कमाल के लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।